काशी व्यापार का, और जिसमें कि प्रमुख रूप से यहाँ पे जो सिल्क के वस्त्र हैं, जो हैंडीक्राफ्ट हैं, अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ हैं, कुजीन्स हैं, मिठाइयाँ हैं, ये बहुत प्राचीन समय से भारत के अलग अलग हिस्सों में यहाँ से जाती रही हैं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जाती रही हैं, क्योंकि बनारस के बारे में कहा गया शुभ है बनारस, ये एक आकर्षण का केंद्र है, सूर्योदय का केंद्र है यहाँ पे, और उसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो जब आते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के साथ में जाते हैं। और यहाँ तो 32 जीआई उत्पाद पंजीकृत हैं, 32 प्रोडक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ इंडिया में शामिल हैं, और लगभग 20 लाख लोग इससे सीधे जुड़े हुए हैं, और 25,500 करोड़ का तो सालाना कारोबार अकेले काशी क्षेत्र से होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब काफ़ी पहले ही ये आह्वान किया आत्मनिर्भर भारत, और उसमें उन्होंने कहा कि लोकल से ग्लोबल, और लोकल से ग्लोबल होने के लिए आपको वोकल होना पड़ेगा। इसी बात को उन्होंने कल पुनः दोहराया है, स्वदेशी की बात उन्होंने कहा है, आत्मसम्मान की बात कहा है, और सबसे अपील किया कि आप अपने उत्पादों को, जो भारत में बने हुए उत्पाद हैं, वो उसको खरीदिए। उसी में काशी का बहुत बड़ा महत्व है। वो चाहे यहाँ से साड़ियाँ हैं, ब्रोकेट हैं, कारपेट है, दरी है, मेटल के क्राफ्ट हैं, मीनाकारी है, या अभी तो खाड़ी के देशों में, लंदन में यहाँ से बनास का लंगड़ा आम भी गया, बनास का पान पूरी दुनिया में प्रचलित है। तो इतने ढेर सारे उत्पाद हैं। हाथी के अंदर हाथी बनाने की जो कला है यहाँ पे साफ स्टोन जाली वर्क में, या हैंड ब्लॉक प्रिंट का काम है। बनास की जरदोजी के जो वस्त्र हैं वो पूरी दुनिया में जाते हैं, राष्ट्राध्यक्षों के बैज हैं, एम्बलम है, मोनोग्राम है, फ्लैग हैं, वो सारे बनते हैं यहाँ पे। तो ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला है, और यह तो संकल्प वाकई में सबको लेना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कल एक बार पुनः याद दिलाया देशवासियों को कि हमें, अगर हम मजबूत रहेंगे तो पूरी दुनिया हमारे सामने नतमस्तक रहेगी। यही वोकल से लेकर के वोकल होना है, अपने लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल ले जाने के लिए। और जीआई इज लीगल लोकल, जीआई कानूनी लोकल है, ये गारंटी देता है कि ये उत्पाद इस भूभाग का बना हुआ है। हम चाहे कांजीवरम के साड़ी की बात करते हैं, मैसूर के सिल्क की बात करते हैं, या लखनऊ के चिकन की बात करते हैं, या हम सम्बलपुरी की बात करते हैं, या बनारस के ब्रोकेड और साड़ी की बात करते हैं, यही लोकल है। और यही लोकल ये पूरी दुनिया में वोकल के साथ में ग्लोबल होगा। मैं बताऊं आपको कि हम तो पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में हैं, और एक एक चीज़ों को बारीकी से यहाँ के बस्तियों से शहर की लेकर के और गांव के हर इलाकों को हमने विजिट किया है, देखा है, और इतना जीवन समाज सेवा का इसमें रहा इन लोगों के साथ में। बीच का कालखंड ऐसा था, ग्लोबलाइजेशन का जब एग्रीमेंट साइन हुआ, सारी चीज़ें हुई, बाजार खुला, तो तैयारी नहीं थी। और तैयारी नहीं होने का नुकसान ये हुआ कि यहाँ पे आर्थिक आक्रमण होने शुरू हो गए, और जिसका नतीजा ये था कि बनारसी साड़ियों के ऊपर में, लकड़ी के खिलौने में, मीनाकारी में, मेटल में जितने भी उत्पाद थे, और सिर्फ काशी का नहीं है, भारत के अलग अलग हिस्सों के उत्पादों के ऊपर में घनघोर संकट उत्पन्न हुआ। और हमें कहने में गर्व है कि जीआई मिलने के बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई, और काशी से माननीय मोदी जी का सांसद होना और भारत का प्रधानमंत्री होना, ये हमें लग रहा है कि शायद भारत में एक चमत्कारिक परिवर्तन जिसको कहा जाता है वो हुआ है। हमें याद है कि बुनकरों की स्थिति, खासतौर से हथकरघा बुनकरों की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी, और घर बर्तन से लेकर के सारी चीज़ें बिक रहे थे, मशीनें आ गई थी, चीज़ें आ गई थी, नकली सामान आ गए थे, नकली उत्पाद बाहर से यहाँ पे आ रहे थे, और रोक नहीं पा रहे थे लोग जो है। 2009 में बनास ब्रोकेट और साड़ी को जीआई का दर्जा मिलता है, 2010 में भदोही की कालीन को मिलता है, मिर्जापुर की दरी को मिला है, और उसके बाद में तो एक पंख लगा। मैं आपको बताऊं कि 2014 के बाद से, और इसमें 2-3 तरह से सहयोग मिला। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, एयरपोर्ट से लेकर के और शहर के अंदर में पहुंचना, दूसरा जो यातायात के साधन सुगम हुए, सड़कें चौड़ी हुई, सुनी हुई। ये लोगों को शुरू में लगा था जरूर कि ये बड़ी खराब स्थिति है, हमको नुकसान हो रहा है हमको, तो लेकिन अभी क्या महसूस करते हैं लोग कि उनके व्यापार में, मैं बताऊं कि कई उत्पाद तो ऐसे हैं जिसमें कि 200 से 300% की वृद्धि हुई है। यहीं पे हैंडलूम की साड़ी लगभग नहीं के बराबर हो चुकी थी, रिवाइवल हो गया, और आज की तारीख में बड़े बड़े कारपोरेट हाउस, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आकर के और यहाँ के बुनकरों से ले रही हैं। जो लोग 150 से 200, 250 रुपये हैंडलूम पे काम करके पाते थे, आज की तारीख में 600-800 रुपया रोज का देने में भी वो बुनकर नहीं मिल पा रहे हैं। और जो लोग बुनकरों को अपने साथ जोड़े हुए हैं वो लंबे समय तक उनके साथ काम कर रहे हैं। लकड़ी के खिलौने में भी यही स्थिति थी, गुलाबी मीनाकारी तो डाइंग आर्ट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में था। तो ये जो चीज़ें बढ़ी हैं,
32-40% से लेकर के 300% तक तमाम क्राफ्ट ऐसे हैं, तमाम उत्पाद ऐसे हैं जिसमें इजाफा हुआ है। और पूरे यूरोप में, अमेरिकन कंट्रीज में, दुनिया के देशों में और खाड़ी के देशों में तो एक नया बाजार खुल गया। तो एक काशी से चीज़ें बन करके जा रही हैं। और जब हम कहते हैं काशी, तो वो सिर्फ बनारस नहीं है, उसमें पूरा पूर्वांचल समाहित है उसमें जो है। और अब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी इतने जीआई हो गए, 77 जीआई उत्पाद यूपी से हो गए हैं। तो सारे उत्पाद बाहर जा रहे हैं और यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी पहचान है। काशी का नाम पूरी दुनिया में जा रहा है लोकल के लिए, पूरी दुनिया में। प्राचीन काल में जो काशी की साख रही है, जो परंपरा रही है, जो सनातन का वैभव रहा है, जो गौरव रहा है, वो वापस लौट रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सभी धर्म, मजहब, पंथ, जाति कि सब लोग शामिल हैं इसमें, कि इसमें कोई भाषा का बंधन नहीं है, किसी तरह की चीज़ें नहीं है। बनाने वाला अगर मुस्लिम समुदाय से है तो बेचने वाला ट्रेडर जो है वो हिंदू समुदाय से है। इतनी अच्छी ताना बाना की जो परंपरा है, जो संस्कृति है यहाँ पे, वो काशी में वो परिलक्षित हो रही है। और इसीलिए आज भी काशी भारत का नहीं बल्कि दुनिया के विकास का केंद्र के रूप में अब धीरे धीरे जाना जा रहा है। हमने बताया आपको कि 32% से लेकर के 300% तक अलग अलग उत्पादों में अलग अलग चीज़ें बढ़ी हैं। जैसे बनारसी साड़ी में हैंडलूम की हम अगर बात करेंगे तो लगभग 32 से 40% तक बढ़ोतरी हुई है। लेकिन लकड़ी के खिलौनों में, गुलाबी मीनाकारी में, मेटल डिपोजी में, स्टोन क्राफ्ट जाली वर्क में और जो ढेर सारे दूसरे जो जीआई के उत्पाद हैं उसमें तो 200, 250, 300% की बढ़ोतरी हुई है। और अभी तो ये है कि ऑर्डर है और सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं। और यही हम लोग चाहते थे कि लोगों के हाथ में अधिक से अधिक पारिश्रमिक आवे, अधिक से अधिक धन उनके हाथ में आवे और चीज़ें शुद्धता और गुणवत्ता के साथ में और ये पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुँचें। और यही हो रहा है।